कृष्णदास जी महाराज ने अपने जीवन में एक नियम लिया, एक व्रत लिया। क्या लिया कि उन्होंने सुना किसी महापुरुष से कि 12 साल तक यदि कोई नियम का पालन किया जाए तो उस नियम में इतनी शक्ति आ जाती है कि उस नियम में निष्ठ होकर यदि हम ठाकुर जी से बोलें कि आप मुझे अपना दर्शन दो या मेरा ये काम हो, तो वो भगवान पूरा करते हैं। ये नियम की शक्ति है ना। उन्होंने सुना, उनके मन में थी लालसा, क्या? कृष्ण दर्शन लालसा। 12 साल तक नित्य नंदगांव में अपने घर से, वो कहाँ रहते थे? वहां से कई किलोमीटर दूर रहते थे। उन्होंने सुना कि 12 साल यदि मैं कोई नियम पालूंगा तो मुझे कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। उन्होंने एक नियम लिया, क्या? मैं जाऊंगा कृष्ण को रोज माल्यार्पण करके आऊंगा, रोज पुष्प की हार चढ़ा के आऊंगा। प्यारों, नियम चलता गया, दिन महीने रात पूरे होते गए। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, 5 साल बीता। कितना भी जोर आ जाए, बीच में बुखार आ जाए, नदी बाढ़ तूफान कुछ भी आ जाए, लेकिन कभी उन्होंने अपना नियम भंग नहीं किया। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्या? ये बड़े चतुर हैं महाराज। क्या? ये कोशिश करेंगे कैसे भी इसका नियम टूटे, है ना। तो क्या करना है हमको? हम भी इन्हीं के भक्त हैं? क्या करेंगे? जैसे आज मान लो नियम टूट गया तो कल क्या करेंगे? डबल से कर देंगे। बोलो राधे राधे, है ना। लेकिन कृष्णदास जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्यारों, 11 साल हो गया, 12 साल हो गया, और 12वें साल के आखिरी दिन कहा, कन्हैया मेरी सेवा पूर्ण भई, अब तेरी बारी है, कल से मैं ना आऊंगो, कल तो को आनो पड़ोगो। ऐसा बोल के श्री कृष्णदास जी अपने घर को आ जाते हैं। प्यारों, वो आ तो गए, लेकिन इस विश्वास के साथ में आए कि कल कन्हैया मेरे घर पे मुझे दर्शन देने जरूर आएगा। प्यारों, सुबह से ही घर की सफाई करी, आंगन में चौका लगाया, सुंदर सुंदर पकवान बनाए, सुंदर मालाएं अपने हाथों से पिरो करके रखी। क्यों? कन्हैया आएगा, उसको बिठाऊंगा, अपने हाथों से उसको पवाऊंगा। ये ना आए हो। रात के 10 बज गई, 11 बज गई, सुबह से कुछ खाए भी नहीं, इसी राह में कि शायद अब आएगा, मंदिर में भीड़ होगी, कहीं व्यस्त हो गया होगा। लेकिन महाराज जी नहीं आए। फिर कृष्णदास जी ने कहा, धिक्कार है कृष्णदास तुझको, क्या तूने अपना 12 साल का अमूल समय किसको दे दिया है? उस निर्मोही को दे दिया, उस छलिया को दे दिया, जिसने ब्रजवासियों से कहा था कि मैं 3 दिन में वापिस आ जाऊंगा। परसों का कह करके जो वर्षों तक नहीं आया, वो तेरे पास क्या आएगा कृष्णदास। चल, अब हमें यहां नहीं रहना है। और उन्होंने जो खाने की सामग्री बनाई थी ना, उसको अपने करपल्लों से जो सुंदर माला सजाई थी, उसको एक पोटली में बांधा और महाराज चल दिए। कहां? किशोरी जी के पास, बरसाने में। क्यों? अब जाऊंगा, लाडली जी के पास रहूंगा, आज से मैं मेरा नाम भी बदलूंगा। क्या? आज से मैं लाडली दास हो जाऊंगा, राधा रानी का दास हो जाऊंगा, कृष्णदास नहीं रहूंगा। महाराज चल दिए। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि असंख्य गायों का झुंड आता हुआ दिखाई दिया। एक ग्वारिया, बोले तो ग्वाला, सर पे पगड़ी बांधे, लाठी लिए हुए उन गायों को हाँक रहा है। उसने कही, बाबा रुक जाओ, वृद्ध हो, गायों को निकल जान दो, असंख्य गायों का झुंड है, नहीं तो आप चले जाओगे। तो बाबा ने कही, ऐसी कितनी गायें हैं? बोले बाबा 9 लाख गायें हैं ये। अच्छा, किसकी हैं? बोले नंद बाबा की हैं, मैं उनका ग्वारिया हूं। अच्छा ठीक है, रुक गए। जब रुक गए तो दोनों बैठ करके आपस में बातें करने लगे। ग्वारिये ने कहा, बोले बाबा सुबह से मोको बड़ी भूख लगी है, आज मेरी मैया मोको रोटी देना भूल गई थी, तुम्हारी पोटली में कुछ खावे को हो तो खिला दो। बाबा ने कही, हाँ है, ले खा ले।
उसने कही बाबा मैं ना खा पाऊंगा। क्यों? मेरे हाथ में गोबर लगा है, मेरा हाथ गंदा हो रहा है, तुम अपने हाथ से खिला दो ना बाबा। कृष्णदास जी ने अपने हाथों से उठाया और उनको छोटे छोटे निवाले खिलाने लगे। खिलाया और उसके बाद में कहा बाबा ये माला किसके काजे है? बोले मैंने किसी के लिए बनाया था और वो आया नहीं तो अब मैं इसको फेंक दूंगा। बोले बाबा फेंको मत इसको, मुझको पहना दो। बोले नहीं नहीं मैं आपको नहीं पहना सकता, मैं तो इसको लेके जा रहा हूं। जैसे ही माला पहनाने लगे तो उनका मोर जो वो साफा पहन रखा था वो जैसे ही निकला, उनकी अलके खुली तो कन्हैया मोर पीछे के साथ में प्रकट हो गया। प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। प्यारो कन्हैया प्रकट हो गया। कन्हैया ने कही माला पहनाओ, लेकिन वो माला नहीं पहना रहे। क्यों? अब मैं ना रुकने वाला। क्यों? जब तक मैं तुझे बुलाता रहा तू नहीं आया, और जैसे ही मैंने किशोरी जी के पास जाने का सोचा तू मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। अब तो मैं किशोरी जी के पास ही जाके रुकूंगा। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लाडली सरकार की जय हो। तो ये ताला है तो चाबी हमारी किशोरी जी है भैया। हैं? करुणामय कृपा कीजिए, करुणामय कृपा